स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि और बात हम करने वाले हैं उपचुनाव को लेकर। सबसे पहले इस वक्त जो चर्चाओं में बनी हुई है वो है सुवासरा सीट। जी हां, क्योंकि वहां पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। वहां पहुंचकर जब वे जनता को संबोधित कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने घुटनों के बल बैठकर मंच से ही नतमस्तक होकर जनता का आभार व्यक्त किया, अभिवादन किया। और ये जो घटना है ये काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है। सुवासरा सीट काफ़ी संवेदनशील है और ऐसे में सीएम का वहां पहुंचना और इस तरह से जनता का अभिवादन करना, अब इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की ओर से संतोष गौतम जी से। संतोष जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जैसे कि चर्चा चल रही है सुवासरा सीट को लेकर, खुद सीएम ने वहां पहुंचकर नतमस्तक होकर जनता का अभिवादन किया। आखिर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी इस पर? देखिए, जनता तो उनकी धोखेबाजी को समझ चुकी है। उन्होंने जिस प्रकार से गद्दारों के साथ और खासकर सुवासरा से जो गद्दार हैं हरदीप सिंह डंग, जो पिछला चुनाव ही बमुश्किल जीत पाए थे, तो वो जानते हैं कि मंदसौर की जनता, सुवासरा की जनता हरदीप सिंह डंग को सबक सिखाएगी और पूरे मध्य प्रदेश में जितने गद्दारों ने गद्दारी की है उन सभी को जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी। तो शिवराज सिंह चाहे घुटनों के बल बैठ जाए, चाहे जनता के सामने लेट जाए, जनता उनको सबक सिखाने के लिए आतुर है। जी संतोष जी, सुवासरा काफी संवेदनशील सीट मानी जा रही है। यहाँ पर कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो कांग्रेस की क्या तैयारी है, किस स्थिति में है फिलहाल कांग्रेस वहां पर? कांग्रेस की तो लहर चल रही है। कांग्रेस की लहर इसलिए चल रही है क्योंकि जनता जानती है कि हमने जनमत कांग्रेस को 5 वर्षों के लिए दिया था और कांग्रेस लगातार प्रदेश के विकास में संलग्न थी। लेकिन जिस तरह से सत्ता के लालच में, अवैध कमाई के लालच में, भ्रष्टाचार के लालच में, व्यापम ई टेंडरिंग, सिंहस्थ जैसे घोटाले करने के लालच में भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, जनता उसका बदला लेना चाहती है। जी संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। अब सीएम के नतमस्तक होने पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, बीजेपी क्या सोचती है, वो जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। उमेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जिस तरह से मंच पर से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घुटनों के बल बैठकर जनता का अभिवादन किया, आभार व्यक्त किया, और एक तरफ ये सीन है और दूसरी तरफ हरदीप सिंह डंग जो कि जनता का विरोध झेल रहे हैं। काफी वीडियोज हमने देखा कि वहीं क्या ये घटनाक्रम है कि जब वे निकलते हैं, जब वे जनता के बीच पहुंचते हैं तो जनता विरोध करती है। अब यहाँ पर जो सीन बनता नजर आ रहा है, एक तरफ सीएम जनता के बीच अभिवादन करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हरदीप सिंह डंग जिन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो क्या माहौल बना हुआ है वहां पर, कैसी स्थिति है भाजपा की? आपके 2 प्रश्न है, एक मूल प्रश्न है, एक पूरक प्रश्न है। पहले मैं आपके मूल प्रश्न का उत्तर देता हूँ। शिवराज सिंह जी चौहान ने नतमस्तक होकर और जनता का अभिवादन करा है। उसके पीछे का कारण है कि ये उनके संस्कार है, उनका स्वभाव है। वो जेठ जैसे बहुत छोटे से गांव निकलकर आज मध्य प्रदेश की शीर्षतम ऊंचाई पर पहुंचे हैं और ये विनयशीलता सदैव से उनके स्वभाव में रही है। और ये एक अच्छे लोक सेवक का गुणधर्म भी होता है कि वो जनता के प्रति सदैव विनयशील रहे और उनके कार्यों के प्रति कटिबद्ध रहे, प्रतिबद्ध रहे। और शिवराज सिंह जी चौहान में ये भाव, ये आचरण, ये गुण जो है वे कूट कूट कर भरे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। कांग्रेस के मित्रों के लिए जरूर आक्षेप का कारण बन सकता है और इसके वो राजनीतिक निहितार्थ ढूंढ सकते हैं। पर हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि मुख्यमंत्री जी की ये विनयशीलता सदैव से उनके स्वभाव में शामिल रही है। एक बात। दूसरा आपका प्रश्न था कि हरदीप सिंह जी डंग बहुत विरोध झेलना पड़ रहा है। ये जो विरोध है ये प्रायोजित विरोध है। कांग्रेस के पास इस चुनाव में मुद्दे बचे नहीं है। कांग्रेस कमर के नीचे वार करके चुनाव जीतना चाहती है। एक अजीब तरह की बौखलाहट, इस प्रकार की राजनीतिक बौखलाहट, मेरा 35 वर्षों का राजनीतिक जीवन काल हो गया, मैंने इस प्रकार की कभी भी किसी राजनीतिक दल में राजनीतिक बौखलाहट नहीं देखी जो इस समय कांग्रेस में निर्मित होती दिखाई दे रही है और परिलक्षित भी होती दिखाई दे रही है। हरदीप सिंह डंग जी का जो विरोध करवाया जाता है, 5-15 जो उस जगह गिने चुने कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं वो प्रायोजित ढंग से बहस करते हैं, प्रायोजित ढंग से बीच में माइक को इंटरप्ट करते हैं, उनके भाषणों के बीच में व्याधान करने की कोशिश करते हैं। और पूरी विधानसभा में ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते। कुछ 2-4-5 जगह अपवाद स्वरूप इस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं और वो दृश्य जो है वो प्रायोजित है। और कांग्रेस फिर बहुत प्रायोजित ढंग से उस सारी चीजों को अपने कुटिलता के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उनका है, जो उनकी आईटी सेल है, उसके द्वारा वायरल और प्रचारित कराती है। हरदीप सिंह जी डंग निश्चित रूप से वहां चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे।
जी उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो सुवासरा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान एक तरफ जनता का अभिवादन कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, घुटनों के बल बैठकर आभार व्यक्त कर रहे हैं। अब जनता पर इसका क्या असर होता है, क्या वाकई भाजपा को इसका फायदा मिलता है, क्या जनता बीजेपी का साथ देती है या फिर जीत होगी कांग्रेस की? यहाँ पर उपचुनाव का खेल जो है वो और भी दिलचस्प होता जा रहा है और जो कुछ भी होंगी अपडेट्स हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद।